एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सुनील जायसवाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल GD हायर मैथमेटिक्स। फ्रेंड्स, आपके सामने ये बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक सवाल मैंने उठाया है। आइए इसकी चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लैटिनम वायर ऑफ a platinum resistance thermometer at the ice point is 5 ohm and at steam point is 5.23 ohm. When the thermometer is inserted in a hot bath, the resistance of the platinum wire is 5.795 ohm. Calculate the temperature of the bath. तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो सवाल है ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी पे सवाल है कि किस तरीके से रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर निर्भर करता है। उसका एक फॉर्मूला भी होता है, उस फॉर्मूले पे बेस्ड ये सवाल। दोस्तों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ द प्लैटिनम वायर ऑफ ए प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। एक प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर है जिसमें जो वायर यूज हुआ है वो प्लैटिनम का यूज हुआ है। उसका जो रेजिस्टेंस है और आइस पॉइंट पे रेजिस्टेंस वो कितना है, 5 ओम। अच्छा, मैं आपको बताते चलो, इसमें जो टर्म यूज हुआ है आइस पॉइंट, आइस पॉइंट एक टेम्परेचर का पॉइंट है, एक टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर जिसपे कोई चीज लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है। जैसे कि पानी बर्फ में जिस टेम्परेचर पे कन्वर्ट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, उसी टेम्परेचर को हम लोग आइस पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे आइस पॉइंट कहने का मतलब एक टेम्परेचर के बारे में इंडिकेशन है जो कि हमारा होगा 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, उस पे जो रेजिस्टेंस है उस वायर का वो है 5 ओम। मतलब यहाँ पर टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को मैं T0 से रिप्रेजेंट करूंगा। अभी क्यों कर रहा हूँ बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए टेम्परेचर T0 से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। उस पे जो रेजिस्टेंस है आपका वो है कितना, 5 ओम। 5 ओम है उसका रेजिस्टेंस। तो T0 पे जो रेजिस्टेंस होता है उसको R0 से इंडिकेट किया जाता है दोस्तों। ओके, अच्छा, नेक्स्ट, एंड एट स्टीम पॉइंट इज 5.23 ओम। अच्छा, स्टीम पॉइंट क्या होता है ये भी समझ लीजिए। स्टीम पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। मतलब कह सकता हूँ कि भाप बनता है जिस पर। तो भाप आपका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बनता है, तो उस टेम्परेचर को मैंने T से रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, उस पर जो रेजिस्टेंस है वो है 5.23 ओम। कितना ओम है, 5.23 ओम। और इस टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस होता है उसको मैं R से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, R से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन द थर्मामीटर इज इंसर्टेड इन अ हॉट बाथ, द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लैटिनम वायर इज 5.795 ओम। और जैसे उस थर्मामीटर को मैं एक हॉट बाथ का मतलब लिक्विड है जो कि हॉट है, उसमें जब मैं डालता हूँ उस थर्मामीटर को, तो उसका जो रेजिस्टेंस निकल के आता है वो आता है 5.795 ओम। ओके, तो एक टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर के बारे में हमको आइडिया नहीं है, लेकिन जैसे ही उस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस देखा जाता है वो निकल के आता है आपका 5.795 ओम। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ। अच्छा, उसी टेम्परेचर के बारे में आपसे पूछा हुआ है कि जो हॉट बाथ का टेम्परेचर है वो कितना होगा दोस्तों। ओके, तो सबसे पहले ये R0, R, T0 वगैरह ये सब चीज़ें क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस आपको पता है कि 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर होता है टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर होता है नेचर ऑफ द मटेरियल, और तीसरा फैक्टर होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और चौथा जो फैक्टर होता है वो होता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो इन 4 फैक्टर्स पे, इन 4 बातों पर आपका जो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों वो डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर भी एक फैक्टर है। तो टेम्परेचर के ऊपर किस तरीके से रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी होती है मैं आपको एक फॉर्मूले के थ्रू दिखाना चाहूंगा। वो फॉर्मूला होता है दोस्तों R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। ओके दोस्तों, ये रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ किस तरीके से वेरिएशन होता है उसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया है। अच्छा, यहाँ पर जो T0 है, T0 का नाम होता है लोअर रेफरेंस टेम्परेचर। क्या नाम होता है, लोअर रेफरेंस टेम्परेचर। और यहाँ पे जो T है वो कोई आर्बिट्रेरी टेम्परेचर है, आर्बिट्रेरी टेम्परेचर है। और जो अल्फा है दोस्तों इसका नाम होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या नाम होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। और यहाँ पे जो R0 है ये रेजिस्टेंस है। क्या है ये, रेजिस्टेंस एट
टी नॉट टेम्परेचर यानी कि लोअर रेफरेंस टेम्परेचर पे क्या रेजिस्टेंस होगा वायर का, वो है आर नॉट, और आर यहाँ पे जो टेम्परेचर टी है उस पर रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी। तो ये है फॉर्मूला दोस्तों कि किस तरीके से वेरिएशन करता है टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस, उसका फॉर्मूला है। तो इसी पर बेस्ड ये सवाल है एनसीईआरटी का। तो सबसे पहले अच्छा एक चीज और देखिए यहाँ पर, जनरली जो टी नॉट टेम्परेचर है दोस्तों वो आपका लोअर रेफरेंस टेम्परेचर बोला जाता है, उसको हम कंसीडर करते हैं ज्यादातर सवालों में 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम टी नॉट को 0 डिग्री सेल्सियस ही कंसीडर करते हुए चलेंगे। तो जैसे इस फॉर्मूले में मैं रखूंगा सारी वैल्यूज को, तो ये फॉर्मूला देखिए किस तरीके से चेंज होता है। तो आर टी पर है ना रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर शुरुआत में मैं क्या करूंगा, मुझे टी दिया हुआ है और टी नॉट भी दिया हुआ है और उस टी पर आर भी दिया हुआ है दोस्तों। ओके, तो मैं टी नॉट और उसका जो रेजिस्टेंस है उस टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस आर नॉट उसका इस्तेमाल करूंगा। तो टी नॉट हमारे पास है, आर नॉट हमारे पास है। अच्छा, हमारे पास टी भी है और उस टी पर आर भी है, तो टी भी है आर भी है। तो इन सभी वैल्यूज को जब मैं पुट करूंगा तो यहाँ से अल्फा फाइंड आउट हो जाएगा, अल्फा निकल जाएगा, और जैसे ही अल्फा निकलेगा फिर मैं इस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस को यूज करूंगा, तो हमारा जो रिक्वायर कंडीशन है टेम्परेचर वो मिल जाएगा दोस्तों। चलिए अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अप्लाई करता हूँ टी नॉट को, आर नॉट को रखता हूँ उसमें, और टी और आर को रखता हूँ। जैसे ही रखूंगा आर आपका यहाँ पे हो जाएगा 5.23 और आर नॉट की वैल्यू कितनी है दोस्तों 5 ओम। 1 प्लस अल्फा, अल्फा हमको पता नहीं है, इसी अल्फा को हमको निकालना है इसमें पुट करने के बाद, और टी माइनस टी नॉट, टी है आपका 100 और जो टी नॉट है आपका 0। यहाँ पे क्वेश्चन में 0 दिया हुआ है, वैसे हम 0 कंसीडर करते भी हैं टी नॉट को ज़्यादातर केसेस में। चलिए इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 5.23 इज इक्वल टू 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 प्लस 100 अल्फा इंटू 5, 500 अल्फा। ओके, इस 5 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 0.23 इज इक्वल टू 500 अल्फा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी 0.23 अपान में 500। टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको मिल चुका है। चलिए इस अल्फा का इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन में, फिर से अप्लाई करेंगे वही फॉर्मूला, आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। वैसे टी नॉट को हम 0 लेते हैं तो इसको हटा भी सकते हैं, 1 प्लस अल्फा टी वनली यहाँ पे रखते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमको ये टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, उस पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इस टेम्परेचर पे ये रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 5.795 इज इक्वल टू आर नॉट भी दिया हुआ है, टी नॉट का जो टेम्परेचर है 5 ओम, तो यहाँ पे रख देंगे 1 प्लस अल्फा की जो वैल्यू है यहाँ पे आप निकाल चुके हो, उसको पुट कर दीजिए, तो 0.23 अपान में 500 इंटू में टी, टी क्या है, टी तो हमको निकालना है, यही हमारा कंडीशन है निकालने का। ओके, 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5.795 इज इक्वल टू 5 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 टाइम्स कट जाएगा, तो नीचे बचेगा 0.23 टी अपान में 100। ओके दोस्तों, इस 5 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो आएगा 0.795 इज इक्वल टू 0.23 टी अपान में 100, 100 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 79.5 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 0.23 इंटू टी। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो टी हमको निकालना है, तो टी बन जाएगा आपका 79.5 अपान में 0.23, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि ये थोड़ा इजी से सॉल्व हो जाए। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका बन जाएगा 7950 अपान में 23। अच्छा, यहाँ पर डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कितना आने वाला है, तो 7950 अपान 23, तो 7950 अपान 23, तो 23 से 3 बार में जाएगा तो 69 आएगा, यहाँ पे आएगा 10, 5 उतर जाएगा यहाँ पे, फिर 4 टाइम्स लेके जाएंगे तो 92 बनेगा, 5 माइनस 2 3, 10 माइनस 9 1, यहाँ पे 0 उतर जाएगा, फिर आपका 5 टाइम्स लेके जाते हैं तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 1 11 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15, फिर डेसिमल लगा करके एक 0 उतार लेंगे, फिर आप इसको 7 बार या 6 बार में लेके जा सकते हैं, 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12 प्लस 1 13। तो दोस्तों यहाँ पर 345.6, तो इसको राउंड ऑफ करके हम करीब करीब 345.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बोल सकते हैं। यही हॉट बात का टेम्परेचर है दोस्तों, यही हमको
निकालना था।